अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर बस इतना कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्य करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव का प्रावधान ये है। आजादी के बाद अब तक लोकसभा के स्पीकर को लेकर मतदान नहीं हुआ। परंपरा ये है कि अध्यक्ष पद पर सत्ता दल और उपाध्यक्ष पद पर विपक्ष दावा पेश करेगी। हालांकि ये परंपरा 2019 में मोदी सरकार ने तोड़ दी थी। इस बार 2024 में विपक्ष ने उसी प्रक्रिया की वापसी की मांग की है, यानी स्पीकर सरकार का और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने इसे चुनौती मान लिया है और अब वो हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ। सरकार के मंत्री इसलिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये चुनाव कैसे होगा। आइए उसी पर बात करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। सांसद अपने ही 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। सदस्यों को इस लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के एक दिन पहले उम्मीदवारों का समर्थन नोटिस जमा करना होता है। चुनाव के दिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है, यानी जिस उम्मीदवार को उस दिन लोकसभा में मौजूद आधे से ज्यादा सांसद वोट देंगे वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए किसी अन्य शर्त या फिर योग्यता को पूरे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्पीकर होता है उसे सदन के कामकाज, उसके नियमों, साथ ही देश के संविधान और कानूनों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सहमति न बन पाने के बाद विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे और वहीं एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव बुधवार को होना है। वहीं देश में ये पहला मौका होगा जब स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होगा। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहुमत से ही स्पीकर चुना जाता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए एबीपी लाइव।